अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो हमने इनको राउंड करना है। ये कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राउंड किस तरह से करना है। तो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जिस डिजिट की हमने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फाइंड करनी है उससे नेक्स्ट डिजिट देखना है। मतलब ये टू सिग्निफिकेंट फिगर तक देखना है ना, तो ये टू, इससे जो नेक्स्ट डिजिट होगा ना इसको हमने देखना है। अगर डिजिट 5 मतलब 5 या इससे ज़्यादा होगा तो हमने 1 ऐड कर देना है, और अगर 5 से लेस होगा डिजिट तो हमने एज इट इज़ उसको छोड़ देना है। मज़ीद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है 87,932। तो हमने इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो किस तरह से करेंगे ये देखें। टू उन्होंने कहा है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फर्स्ट वाले टू जो है ये हमने देखना है। ये 8 है, ये 7 है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया है कि ये जो 8 है और ये 7 मतलब 2 है ना, तो इनसे जो अगला डिजिट होगा ना उसको हमने देखना है। ये जैसा कि 9 है। अगर 3 कहा होता कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमने पहले 3 के बाद का जो होगा उसको देखना था। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड करना है, तो 2 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसको हमने देखना है। अगर ये 5 या इससे ज़्यादा होगा तो हमने इस वाले में, ये जो प्रीवियस है इसमें 1 ऐड कर देना है। अगर ये 5 से कम होता तो फिर हमने इसको एज इट इज़ रहने देना था। अब देखें ये 9 है, मतलब 5 से ज़्यादा है ना, तो ये जो प्रीवियस 7 है इसमें हमने 1 ऐड कर देना है। तो ये 79 है ना, तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 80, ये 8 वैसे ही आ जाएगा, इसमें 7 में 1 ऐड करना है। तो ये 79 है ना, तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 80 इसको कर देंगे, और उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो साथ 2 ज़ीरो लगा देंगे। राइट, इस तरह ये सॉल्व हो गया है पार्ट 1। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 में देखें 3890, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये 3 है, 8 है, 9 है, ये 3 तक हमने देखना है ना, तो अगला जो है वो डिजिट 0 है। तो ये किस तरह से आएगा, 3 8 9 0। हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 0 जो है वो 5 से लेस देन है। तो इस तरह हमने इसको क्या किया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया है हमने। राइट, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 है 7,90,253। इसकी वैल्यू को भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसको हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। अब देखें 7 और ये 9, ये 2, इसके बाद 0 है। तो 0 जो है ये लेस देन है 5 से, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। मतलब ये क्या आएगा, 7 9 0। उसके बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है ना, तो 3 ज़ीरो लगा देंगे। ये 3 ज़ीरो लगा दिए। तो हमने इसको क्या किया है, 2 राउंड ऑफ किया है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। इस तरह पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अब है पार्ट 4। पार्ट 4 की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो ये देखें 1 2 और 3, अगला डिजिट जो है वो 2 है, मतलब लेस देन 5 है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये आएगा ना 1 0 0, ये इसी तरह से आ जाएगा। ये 2 आगे डिजिट बचते हैं ना, तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, ये हमने साथ लिख दिया है। पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद है पार्ट 5। पार्ट 5 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। तो यहाँ पे देखें ये 1 है, ये 8 है। तो ये देखें ये 3 डिजिट ये हो गए, अगला जो है वो 5 है। मतलब 5 हो तो हमने प्रीवियस में 1 ऐड करना होता है। तो ये 9 है, इसमें 1 ऐड करेंगे। 89 है तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे 190, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो हमने इसको राउंड ऑफ किया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 6 को। पार्ट 6 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है।
तो यहाँ पे देखें 3 जो 1 2 3, अब ये 9 जो है ना, इससे अगला डिजिट जो है वो 8 है, मतलब हमने इसमें 1 ऐड करना है 9 में। तो ये 59 है तो 60 हो जाएगा। तो 260 2 डिजिट है तो आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड कर दिया। तो इस तरह हमारा जो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पे अब हमारे पास डेसिमल आ गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है 25.359, तो हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो अब यहाँ पे देखें ये 25 जो है ये तो इसी तरह से ही आ जाएगा। अब डेसिमल के जो बाद डिजिट्स होंगे ना उनको हमने देखना है। ये 3 5 है, 2 डिजिट हो गए, अगला डिजिट जो है वो 9 है, तो हम मतलब कि इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। 25.36, तो हमने इसको क्या किया है 2 डेसिमल प्लेस, इसको हमने राउंड कर दिया है। तो इस तरह पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो इसको हमने यहाँ से गिनना शुरू करना है। ये जो है ये नॉट सिग्निफिकेंट है, तो इन तीनों को हमने काउंट नहीं करना, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। मतलब जैसे कि ये है ना 0 डेसिमल 0 0। अब इन 3 को हमने देखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो इन 3 को देखना है, 2 8 और 9 को। अब देखें 2 8 और ये 9, मतलब 3 और अगला 7 है, तो 7 जो है ये 5 से ग्रेटर देन है, तो हमने इसमें 1 ऐड करना है। मतलब ये 9 है ना, 89 है तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 डेसिमल 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 290। तो डेसिमल में जो है वो हम जितने आगे डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो हम नहीं लिखते हैं जब डेसिमल आ जाता है। तो इस तरह ये हमने इसको क्या किया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इस तरह हमने इसको राउंड कर दिया है। हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 देखें 3 डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल के बाद हमने देखना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है 0 डेसिमल 0878, तो क्या आएगा ये ऐसे ही आ जाएंगे 0 डेसिमल 0, ये 8 भी वैसे ही आ जाएगा। 1 2 3 है ना, तो ये 8 जो है ये क्या है, मतलब कि ये 5 से ग्रेटर देन है, तो हमने 7 में 1 ऐड कर देना है, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये 0 डेसिमल ये 8 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 0 डेसिमल 8 8, तो ये आंसर है 3 डेसिमल प्लेस। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है और पार्ट 4 में हमने क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे जो 0 था वो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट था, लेकिन यहाँ पे ये 17 है, ये सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 170। 17 वैसे ही आ जाएगा और 0 से आगे भी 0 है तो ऐड नहीं होगा, मतलब ये इसी तरह से हम इसको लिख देंगे। तो 17 डेसिमल 0 ये ऐसे ही आ जाएगा और आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 पहले हम लगाते थे लेकिन डेसिमल में नहीं लगाते हैं, ये इसी तरह से ही आएगा। तो ये इस तरह हमारा पार्ट 4 जो है ये भी सॉल्व हो गया है और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड किया है। तो इस तरह हम पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो इस तरह ये जो 0 है ना ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इनका हमने कुछ नहीं करना, इनको हमने ऐसे ही लिख देना है 1 2 3 0। अब 5 2 और 4 इनको हमने देखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी ना वो 5 2 और 4 होंगी। तो 5 2 4 और आगे है 6 6, चूंकि 5 से ग्रेटर देन है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5 2 5। तो इस तरह हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कर दिया है। हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 6 को। पार्ट 6 में 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड करना है। तो डेसिमल के बाद वाले जो है ना डिजिट्स उनको हम देखेंगे, कोई 13 डेसिमल वैसे ही आ जाएगा। तो 1 2 3 आगे जो है वो 6 है, 6 चूंकि 5 से ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे 5 8 7 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो इस तरह ये 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड कर दिया। तो हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम 0 एंड टूवर्ड्स 0 एज गिवन।
तो हमने क्या करना है, राउंड करना है नंबर्स को अवे फ्रॉम 0 एंड टूवर्ड्स 0। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और बाकी के जो सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम 0 एंड टूवर्ड्स 0। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को राउंड करते हैं तो जो नंबर 0 के करीब होता है वो ग्रेटर नंबर होता है, और जो 0 से दूर होता है वो स्मॉलर नंबर होता है। इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है उसको हमने यहाँ पे वैल्यू को लिख लिया है। तो अब हमने क्या करना है, टूवर्ड्स 0 एंड अवे फ्रॉम 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं -27.3289। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे टूवर्ड्स 0, और उन्होंने क्या कहा है, अवे 0, अवे फ्रॉम 0, अवे फ्रॉम 0। तो अब यहाँ पे देखिए -27.32 है, राइट। तो इसको हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, 1 2 3, राइट। अब टूवर्ड्स 0 जो है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा -27.3, और जो अवे फ्रॉम 0 है इसमें आएगा -27.4। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इसको हम लिखते हैं -59, इसको एज इट इज़ पहले लिखेंगे। उसके बाद हमने लिखना है टूवर्ड्स 0 एंड अवे फ्रॉम 0। टूवर्ड्स 0 में आएगा -59, 1 2 3, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है ना। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे 59 है, ये 0, और उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 0 लगा देंगे। लेकिन अवे फ्रॉम 0 मतलब 0 से दूर, तो ये क्या आएगा, इसमें आएगा -60,000। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे पहले -12569। तो अब हम इसको लिखते हैं टूवर्ड्स 0, और उसके बाद है अवे फ्रॉम 0। तो टूवर्ड्स 0 में क्या आएगा, 1 2, ये 5 है ना, तो अगला डिजिट क्या है, 6 है। 5 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। तो उसके बाद अवे फ्रॉम 0 होगा तो ये क्या आएगा, 125, आगे 2 0 है तो ये 2 0 आ जाएंगे। 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। तो इस तरह पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4 को। पार्ट 4 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 238। अब ये डेसिमल में है तो यहाँ पे है टूवर्ड्स 0 एंड अवे फ्रॉम 0। टूवर्ड्स 0 में क्या आएगा, टूवर्ड्स 0 में आएगा -17, राइट। और अवे, क्योंकि अगला डिजिट जो है वो 2 है, मतलब 5 से लेस देन है। और अवे फ्रॉम 0 में क्या आएगा, -18। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 47 को 8 पे। 47 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 आर 40। 47 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 7 आता है। तो अब 7 जो है वो छोटा है, 8 बड़ा है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0, तो ये 0 नीचे आ जाएगा। 8 8 जार 64। अगर 9 के साथ करेंगे तो 8 को 9 के साथ करेंगे तो 72 आएगा ना, तो ये 70 है, तो 8 8 जार 64। अब 70 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर आता है 6। अब 6 छोटा है, 8 बड़ा है, तो यहाँ पे 0, डेसिमल के बाद हम जितने चाहे 0 लगा सकते हैं, तो ये 0 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 60 हो गया है, तो 8 7 जार 56। अगर 8 करेंगे तो 64 आएगा, तो 60 जो है वो छोटा है, 64 बड़ा हो जाएगा।
तो 60 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो 0 लगाएंगे और ये 0 नीचे आ जाएगा। 8 5 आर 40, 40 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह 47/8 इसका क्या आया है, 5.875। अब हमने इसको राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, राइट। तो ये क्या आएगा, 5.8। अब ये देखें 2 डेसिमल प्लेस तक करना है ना, तो 7 के बाद जो है वो अगला डिजिट 5 है, तो 5 या इससे ग्रेटर हो तो 1 ऐड करते हैं, तो 7 में हमने 1 ऐड कर देना है, तो ये 8 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। इसको हमने क्या किया है, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड किया है। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है 5/27। इसको हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 डिवाइडेड बाई 27, 5 को डिवाइड करना है 27 पे, तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ आएगा 5 डिवाइड करना है 27 पे। अब देखें 5 छोटा है 27 बड़ा है, तो 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे अब 0 लगेगा। तो 27 1s आर 27, 50 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 7, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे बचा है 4, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। 23 छोटा है 27 बड़ा है 0 और ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 27 को 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 216। 230 में से 216 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है 14। अब 14 छोटा है 27 बड़ा है, 0 लगाएंगे और ये 0 नीचे आ जाएगा। यहाँ आ गया 140। अब 27 को हमने 5 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये आता है 135। अब 140 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 135 को, तो ये इधर से कैरी लेंगे 10, 10 में से 5, 5, तो ये आएगा 5, यहाँ पे 0 और ये 0 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे बन गया है 50। 27 1s आएगा 27, 2 पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 50 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 23। यहाँ पे 23 छोटा है 27 बड़ा है, तो 0 लगाएंगे, ये 0 आ जाएगा नीचे। अब हमने 27 को 8 के साथ अगर करते हैं मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आता है 216। अब 230 में से 216 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है 40। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5/27। इसको हमने डिवाइड किया है तो क्या आंसर है 0.18518। अब हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो ये किस तरह से होगा, देखें 0.185। ये 3 सिग्निफिकेंट 3 फिगर्स है ना, ये देखें 3, तो अगली जो है वो 1 है। 1 चूंकि 5 से लेस देन है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये डेसिमल है, आगे जितने डिजिट होंगे पहले हम उतने 0 लगाते थे लेकिन डेसिमल में नहीं लगाते हैं, तो इसलिए यही इसका आंसर है। तो हमने क्या किया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड कर दिया है। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। पार्ट 3 की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है। अब 22 को डिवाइड करना है 27 पे, तो यहाँ पे हम करते हैं 22 डिवाइडेड बाय 27। अब देखें 27 बड़ा है 22 छोटा है, तो 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे। अब 27 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लगाएंगे। तो अब 27 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 216। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है 220 में से 260 को, तो ये आएगा 4। अब यहाँ पे 4 छोटा है 27 बड़ा है, 0 लगाएंगे और ये 0 आ जाएगा नीचे। अब 27 1s आर 27, 2 पे करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 13 आता है। 13 छोटा है 27 बड़ा है, 0 लगाएंगे और ये 0 आ जाएगा नीचे। 130 हो गया। अब 27 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 108। अब 130 में से 108 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारे पास आएगा 22। 22 छोटा है 27 बड़ा है, 0 लगाएंगे और ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 220 हो गया। अब हमने 27 को 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, जैसा कि पहले भी हमने किया है, तो ये 216 आता है।
20 में से 216 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आता है 4। अब 4 छोटा है, 27 बड़ा है, 0 लगाएंगे और ये 0 नीचे आ जाएगा। तो अब देखें 27 वंस आर 27। अब 40 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 13 आता है। तो इस तरह ये आया है 22 को जब डिवाइड किया है 27 पे तो ये आया है 0.81481। अब हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो ये करेंगे तो ये आएगा 0.8 1 और 5। देखें ये 1 2 3 डेसिमल प्लेस तक करना है ना, तो ये 3 है, 4 से अगला डिजिट 8 है, 8 चूँकि ग्रेटर देन 5 है तो हमने 4 में 1 ऐड करना है, तो इसलिए ये 5 हुआ है। 0.815। तो हमने इसको क्या किया है 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड किया है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4 को। पार्ट 4 की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है। अब 27 और 19, अब हमें 27 को डिवाइड करना है 19 पे, तो यहाँ पे हम करते हैं 27 डिवाइडेड बाय 19। 19 वंस आर 19, 27 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है 8। अब 8 छोटा है, 19 बड़ा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो यही 0 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 19 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 76। 80 में से 76 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आता है 4। 4 छोटा है, 19 बड़ा है, 0 लगाएंगे और ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 19 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38। 40 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है 2। 2 छोटा है, 19 बड़ा है, 0 लगाएंगे और ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 19 वंस आर 19, 2 के साथ करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 20 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आता है। 1, अब चूंकि 1 छोटा है, 19 बड़ा है, अब ये 0 1 लगाएंगे तो ये 1 0, ये 10 फिर भी छोटा है। अब 2 0 हमने लगाने हैं तो 1 0 यहाँ पे भी लगेगा। जब 2 डिजिट हम इकट्ठे नीचे उतारते हैं तो ऊपर भी 0 लगता है। अब ये 19 आया है तो 19 को अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 95। 100 में से 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 5 आता है। तो ये आंसर आया है 27 को जब हमने 19 पे डिवाइड किया है तो ये हमारे पास आया है 1.42105। अब हम इसको राउंड करेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 1 2 3, तो ये आएगा 1.42। क्योंकि नेक्स्ट जो है वो 0 है, ये लेस देन 5 है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ ही लिख दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट 4 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हमने डिवाइड करना है इसको, 37 और 53 पे डिवाइड होगा। अब देखें 37 छोटा है, 53 बड़ा है, 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। राइट, अब 53 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 318। 370 में से 318 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आता है 52। 52 छोटा है, 53 बड़ा है, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 0 आ जाएगा नीचे। तो अब क्या करेंगे 53 को 9 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 477। अब 520 में से 477 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 43। 43 छोटा है, 53 बड़ा है, तो 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 53 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आता है 424। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 430 में से 424 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है 6। 6 छोटा है, 53 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और ये 0 आ जाएगा नीचे। अब 53 वंस आर 53, 2 पे करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 60 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 7। राइट, 7 छोटा है, 53 बड़ा है। तो अब मज़ीद हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। मतलब 37 को 53 पे हमने डिवाइड किया है तो ये हमारे पास क्या आया है 0.6981। अब हमने इसको राउंड करना है तो ये क्या आएगा 0.698, क्योंकि अगला डिजिट 1 है जो कि लेस देन 5 है, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिखना है। और जो डेसिमल है इसलिए यहाँ पे हम 0 नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको क्या किया है 3 डेसिमल
प्लेस तक राउंड कर दिया है। ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है। पार्ट 6 की वैल्यू है 77/83। इसको हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे डिवाइड करते हैं 77 को 83 पे। अब देखिए 77 छोटा है, 83 बड़ा है। ज़ीरो लगा के डेसिमल लगाएंगे, यहाँ भी ज़ीरो आएगा। अब 83 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 747। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 23। 23 छोटा है, 83 बड़ा है, ज़ीरो ज़ीरो नीचे आ जाएगा। अब 83 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 166। 230 में से 166 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 64। 64 छोटा है, 83 बड़ा है। तो हमने क्या करना है कि ये ज़ीरो लगा देना है और ये ज़ीरो आ जाएगा नीचे। अब 7 के साथ करते हैं। 83 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 581। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 59। 59 छोटा है, ज़ीरो लगाएंगे, ये ज़ीरो नीचे आ जाएगा। अब 83 7s आर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले किया था तो 581 आया था ना, तो यहाँ भी 581 आएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 9। 9 छोटा है, ज़ीरो ज़ीरो नीचे आ जाएगा। अब 83 1s आर 83। अब 90 में से 83 को सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर 7 आता है। तो इस तरह जब हमने 77/83 इसको डिवाइड किया है तो हमारे पास आया है 0.92771। अब हम इसको राउंड करते हैं, तो आएगा 0.3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है ना, 1 2 3। तो ये आएगा 0.928। ये 7 है ना, तो इससे अगला डिजिट जो है वो 7 है, ग्रेटर देन 5 है। तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 7 था 8 हो गया है। तो इसलिए ये आंसर आया है। तो हमने इसको क्या किया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड किया है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, ऑल्सो चेक इज द सोल्यूशन रीजनेबल और नॉट। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले हम इसको राउंड करते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक। तो ये है 4.281। तो ये क्या आएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है ना, तो ये आएगा 4.28। क्योंकि नेक्स्ट 1 है जो कि 5 से कम है, तो इसलिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे और ये डेसिमल है, ज़ीरो नहीं लगाएंगे। 2.157। तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है तो ये आएगा 2.16। क्योंकि आगे 7 है ना, तो 5 में 1 ऐड करना है, इसलिए ये 6 आया है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं अप्रोक्सीमेटेड क्वेश्चन। तो ये 4.28 है, इसको डिवाइड करना है 2.16। ये है अप्रॉक्सीमेटेड जो हमने ये भी राउंड ऑफ करके लिखा है। तो इसको हमने डिवाइड करना है, अपने कैलकुलेटर पे करके देख लेना है, मैंने इसको करके देखा है। तो यह है 1.9815। अब हमने एक्चुअल क्वेश्चन जो है ना उसको देखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल यही है ना जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, वो है 4.281 डिवाइड 2.157। तो इनको हमने डिवाइड करना है, तो ये आया है 1.9847। तो ये हमारे पास आ गया है एक्चुअल क्वेश्चन। राइट हो गया। अब हमने एरर, उन्होंने कहा है ना कि आपने इसको चेक करना है सोल्यूशन को, ये रीजनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे एरर किस तरह से निकलेगा, एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है अप्रोक्सीमेटेड को। तो अब यहाँ पे देखें एक्चुअल क्या है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है ना 1.9847। इसमें अप्रोक्सीमेटेड ये आया था 1.9815।
तो इसको हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है, ये लाइंस लगाएंगे, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आएगा 0.0032। आपने इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेना है। तो ये हमारे पास है एरर। एरर इज सो स्मॉल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर इज स्मॉल, सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। यही हमें क्वेश्चन में बताने को कहा था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है, 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है हमने। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं 3.348। इसको करेंगे तो आएगा 3.35। किस तरह से, क्योंकि 2 डेसिमल है ना तो आगे 8 है, 8 चूँकि 5 से बड़ा है तो 4 में 1 ऐड करना है, इसलिए ये 5 आया है। अब है 2.104, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2.10, राइट। 2 डेसिमल प्लेस तक करना है ना, तो आगे 4 है जो कि 5 से कम है, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख दिया है। अब हमने अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस देखना है, ये डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस। अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस ये होगा जो अभी हमने राउंड ऑफ करके लिखा है, 3.35 माइनस 2.10। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 1.25। अब हमने एक्चुअल डिफरेंस देख लेना है, यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली एक्चुअल वैल्यू है ना 3.348 माइनस 2.104। इनको हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास आएगा 1.244। अब एरर, एरर क्या होता है, एक्चुअल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अप्रोक्सीमेटेड को। अब एक्चुअल जो है वो डिफरेंस क्या है, वो है 1.244 और अप्रोक्सीमेटेड क्या है 1.25। अब इनको बड़ी वैल्यू में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करना है, अलामत बड़ी वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगा -0.006। तो अब ये जो है ये आया है 0.006। ये लाइंस जो है इनको ख़त्म करने का यही मतलब होता है कि हमने माइनस को ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह एरर इज़ सो स्मॉल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरर इज़ स्मॉल, सो सॉल्यूशन इज़ रीज़नेबल। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं 2.281 है, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो ये इसी तरह से ही आ जाएगा क्योंकि आगे 1 है, तो ये आएगा 2.28। उसके बाद है 3.567, तो ये आएगा 3.57, क्योंकि ये 7 है ना तो 6 जो है इसमें 1 ऐड कर देना है, तो ये आ गया है। अब हमने अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट दिखना है, अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो क्या आएगा 2.28, ये जो भी हमने राउंड ऑफ करके निकाला है, मल्टीप्लाई 3.57, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8.1396, राइट। अब हमने एक्चुअल प्रोडक्ट लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली जो एक्चुअल वैल्यू है 2.281 मल्टीप्लाई 3.567। तो इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आएगा 8.1363, ये हो गया। उसके बाद है एरर। एरर क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है अप्रॉक्सीमेटेड को। अब एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये 8.1363 और अप्रॉक्सीमेटेड क्या है 8.1396। अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको, तो ये आएगा -0.0033।
तो ये आया है 0.0033। इन लाइन्स को हमने ख़त्म कर दिया। इसके ख़त्म करने का ये मतलब होता है कि माइनस ख़त्म हो गया है। तो एरर इज़ स्मॉल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरर इज़ स्मॉल, सो सॉल्यूशन इज़ रीज़नेबल। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और स्टूडेंट साथ ही हमारा चैप्टर नंबर जो 1 उसकी एक्सरसाइज 1.5 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।